हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके पीछे 6 लेक्चर जो है वो डाला जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं सबसे पहले पीछे वाला लेक्चर जा करके देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आप देखिएगा। हम लोग पीछे 6 लेक्चर में बहुपद से संबंधित बहुत सारी बातें किए थे और मैंने छठे लेक्चर के अंत में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन लगाएंगे और वही क्वेश्चन आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। हम लोग आज केसी सिन्हा की किताब से एक्सरसाइज 2.2 देखने जा रहे हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जिसमें ये आपसे कहा गया है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें। निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी हमारा ये क्वेश्चन जो आया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न जो आया हुआ है वो आपको द्विघात बहुपद के शून्यांक और उसके गुणांकों के संबंध से है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि द्विघात बहुपद के शून्यांक और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं यहाँ किनारे में लिख देता हूँ। उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई द्विघात बहुपद रहेगा, कोई भी अगर द्विघात बहुपद होगा और इसके अगर 2 शून्यक होंगे, एक होगा अल्फा और एक शून्यक होगा बीटा। इसके अगर ये शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, और इसका जो रूप होता है वो होता है x² प्लस bx प्लस c। ये हम मान लिए हैं एक द्विघात बहुपद। इसका एक शून्यक है अल्फा और एक शून्यक है बीटा। तो ये शून्यक और ये जो गुणांक हैं, गुणांक कौन कौन है? a है, b है और यहाँ एक अचर पद c है। इसमें संबंध क्या है? तो मैंने संबंध बताया था कि संबंध होता है इसमें जो शून्यकों का योग होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस b बाई a के बराबर होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c बाई a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? c बाई a के बराबर होता है। तो ये हमारा संबंध था किसके किसके बीच का? शून्यकों और द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच का यह संबंध था। इसी से संबंधित ये प्रश्न है, कहता है कि शून्यक सबसे पहले द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है उसका आप ज्ञात कर लीजिए, और उसके बाद ये जो संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए जो होता है, इसको आप जांच भी कीजिए इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो x² माइनस 3 दिया है। कितना दिया है? x² माइनस 3। सबसे पहले क्या बोला है? निम्नांकित द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम लोग को शून्यांक ज्ञात करना है। इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी बहुपद होगा अगर उसका शून्यांक ज्ञात करना है तो हम लोग उसको 0 के बराबर करते हैं। किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर। आइए इसको 0 के बराबर करते हैं। लिखेंगे शून्यांक के लिए क्या करेंगे? x² माइनस 3 बराबर क्या? 0। अब x² बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो ये रूट अंडर 3 हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो ये रूट अंडर 3, स्क्वायर इधर जाएगा, रूट लेकर के जाएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों में होगा। अब कितने सारे विद्यार्थी यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस और माइनस दोनों में कैसे हो जाता है? तो आप इस पर थोड़ा गौर कीजिए। अगर हम x का मान प्लस रूट 3 लेते हैं और अगर स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस रूट 3 का स्क्वायर होगा। तो x² का मान कितना आ गया? 3। x² का मान 3, जब प्लस रूट 3 लिए हैं तो, और
जब हम x का मान -√3 लेते हैं, आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ आप देखेंगे कि x स्क्वायर का मान माइनस माइनस प्लस और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। फिर x स्क्वायर का मान कितना आ गया 3 ही आ गया। तो जब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको x स्क्वायर का मान अगर 3 मिलता है, तो x स्क्वायर का मान अगर 3 मिल रहा है, तो हम x का मान +√3 भी ले सकते हैं और x का मान -√3 भी ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लगा दिया है। आपके साथ भी जब कभी ऐसा होगा तो आप भी ऐसा ही करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो x का मान आया है, किसका मान, जो x का मान आया है वो आया ±√3। तो ये ±√3 कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा x बराबर होगा वो √3 होगा और क्या होगा -√3 होगा। क्या होगा -√3 होगा। तब x का यहाँ पे 2 मान आया। क्या बताए थे कि जब बहुपद को 0 के बराबर करते हैं और उसमें से जो चर संख्या होता है उसका जो मान निकालते हैं, तो जो मान आता है चर संख्या का वही उसका शून्यक होता है। तो यहाँ चर संख्या x था इसमें और हम लोग उसको 0 के बराबर किए जब बहुपद को, तो x का मान निकाले तो √3 और -√3 आ गया, तो यही हमारा शून्यक हो गया। तो एक शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक शून्यक को बीटा मान लेते हैं। लिखेंगे कि यहाँ अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर कितना -√3 है। अल्फा बराबर कितना हो गया √3 और बीटा बराबर -√3। अब हमारा शून्यक निकल के आ गया, शून्यक हमारा निकल के आ गया। अब क्या कहता था, एक पार्ट हम लोगों ने क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया यहाँ तक, कहता है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच, संबंध की जांच। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, नीचे जांच करके दिखा देंगे। तो चलिए जांच करते हैं। तो सबसे पहला जो संबंध है हमारा, वो संबंध क्या है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहला संबंध है कि शून्यकों का जो योगफल होता है -b/a के बराबर होता है। लिखेंगे पहला जो हमारा संबंध है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या है -b/a। इसको लिखने से पहले आप एक चीज और लिख लेंगे कि सबसे पहले इसको एक बार और लिखेंगे, जो हमारा बहुपद दिया हुआ है। तो बहुपद बराबर यहाँ पे दिया हुआ है px fx gx, आप कुछ भी लिख सकते हैं या बहुपद बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुपद लिख सकते हैं कि हमारा क्या है यहाँ x स्क्वायर -3 है। बहुपद क्या है x स्क्वायर -3। अगर आप इसमें इस बहुपद को अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे बोलिए, x स्क्वायर माइनस x वाला तो इसमें है ही नहीं, जबकि हमारे स्ट्रक्चर में x वाला है, तो इसका मतलब गुणा में 0 आ गया होगा x का, इसीलिए x वाला पूरा का पूरा हट गया है। तो हम लिख देंगे 0 × x और -3। अब आप यहाँ बताएं, लिखेंगे कि यहाँ a बराबर कितना हो गया, तो a कौन होता है, जो x स्क्वायर के गुणा में होता है। तो यहाँ x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। b बराबर कितना हो गया, तो जो x के गुणा में होता है वो b होता है, तो x के गुणा में क्या है 0 है, 0 लिखिए -0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो b बराबर 0 हो गया। अब c क्या है, अचर पद है हमारा, तो इसमें अचर पद कौन है -3 है, तो c बराबर हो गया हमारा -3। c बराबर क्या हो गया -3। चलिए अब जांच कर रहे हैं हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। ये पहला जो है शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा हमारा कितना आया हुआ है √3, वैल्यू रख दीजिए √3 अब प्लस -√3 बराबर, ये तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ हो गया, यहाँ से हम लोगों ने रख दिया,
ध्यान से देखना है यहाँ पे कि अल्फा और बीटा का मान हमको कहां से रखना है और बी और ए का मान कहां से रखना है। तो अल्फा और बीटा का मान जो आप निकाल करके लाए हैं वो वहां से रखना है और बी और ए का मान कहां से रखना है, यहाँ जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है ए बी और सी का मान, वहां से बी और ए का मान रखना है। तो बताइए माइनस तो हमारे स्ट्रक्चर में ही है, तो अब माइनस दे दिए और बी के जगह पे कितना है 0 और बटा ए के जगह पे कितना है 1 है। तो ये कितना हो गया √3 में जोड़ेंगे -√3 क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हो गया 0 और इधर भी हमारा क्या हो गया 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, एक जांच हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया मतलब सही है। चलिए अगर आप चाहे तो दूसरा यहीं पे कर सकते हैं, दूसरा हम यहीं पे कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये हमारा दूसरा शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध होता है द्विघात बहुपद में। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा बोलिए कितना है √3 और गुना बीटा कितना है -√3 बराबर सी बाई ए। सी कितना है -3 और ए कितना है 1। अब माइनस और प्लस में जब गुना होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा और √3 और √3 में गुना होगा तो क्या आएगा 3 आएगा, बराबर में इधर क्या आ गया -3। यहां देखिए दोनों तरफ बराबर, जांच आपका हो गया। तो आप इस तरह से जांच करके दिखा सकते हैं। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पहले नंबर में इस तरह से दिया हुआ आप उसको बना सकते हैं। आप उसको वीडियो रोक करके और इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन का। चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि 2x² - 8x + 6। दूसरा क्या है 2x² - 8x और प्लस में 6 है। इसको भी उसी तरह से बनाना है। तो इसको भी उसी तरह से बनाना है तो सबसे पहले तो शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। चलिए अब थोड़ा तेजी से चलते हैं, लिखेंगे शून्यक के लिए बहुपद को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, बराबर 0। अब बताइए कितना हो गया 6 दूना 12। ये गुणनखंड यहाँ पे तोड़ना होता है, यहाँ पे गुणनखंड तोड़ेंगे 6 दूना 12, ये 6 दूना 12 टूट जाएगा, क्या आ जाएगा 2x² - 6x और -2x और +6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप बताइए क्या होगा, इसमें कॉमन ले लेंगे। इसमें अगर आप कॉमन लेते हैं इतना दूर में तो क्या हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ -3 बचेगा। अगर इतना दूर में इधर में ये दोनों पद में अगर आप कॉमन लेते हैं तो बताइए क्या कॉमन होगा। इसमें आपका कॉमन हो जाएगा -2 और बचेगा x - 3 बराबर क्या 0। अब इसके आगे देख रहे हैं यहाँ पे 2 पद हो गया है। इन दोनों पदों में एक पद ये और एक पद ये है, दोनों पदों में x - 3 गुना में है। तो आप x - 3 को गुना में ले लीजिए, कॉमन जो है गुणम जो है उसको कॉमन ले लीजिए और आपका बच जाएगा उसके बाद 2x - 2 बराबर क्या 0। यहाँ से क्या करते हैं जब 2 पार्ट में इसको सॉल्व कर दीजिए x - 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। और जब 2x - 2 बराबर 0 होगा तो बोलिए क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2/2 यानी कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया हमारा यहाँ। तो लिखेंगे कि यहाँ अल्फा बराबर कितना हो गया 3 और बीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया, है ना। अब इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर देंगे। तो यहाँ आप वही बात लिख दें कि शून्यांक और गुणांक के बीच के संबंध की
जांच। ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, अगले बार से हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ जांच लिख देंगे। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा ये लाइन, है ना। तो चलिए देखते हैं, अब जांच करते हैं। तो हमारा बहुपद जो है वो दिया हुआ है, क्या है बहुपद भाई, 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहां से a b c का मान निकालेंगे। सबसे पहले बोलिए a का मान कितना होगा, जो x स्क्वायर के गुना में होता है तो कौन है, 2 है। b का मान जो x के गुना में होता है -8, c का मान जो अचर पद होता है, अचर पद प्लस 6 है। अब पहला जो हमारा संबंध है वो अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो बोलिए अल्फा और बीटा का मान यहां से रखेंगे, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 1, तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 बराबर माइनस b का मान कितना है, -8 है, और a का मान कितना है, 2। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस जो हमारा है वो पहले से ही है, -b/a है ना, फार्मूले में ही है। और ये जो -8 लिखे हैं, ये b का मान हमारा -8 था, तो b के जगह पे -8/2 लिख दिए। अब आप देख सकते हैं 3 और 1 कितना हो गया, 4, और माइनस माइनस +8/2, इसको आप काट देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 = 4 हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पहला जो हम लोगों का शून्यांक और गुणांकों में संबंध है, योगफल वाला, वो साबित हो गया। और दूसरा जांच जो है, अब हम लोग करेंगे गुणनफल का। तो गुणनफल क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, 3 है, तो 3 गुना बीटा कितना है, 1 है, बराबर c/a। c कितना है, +6 है, और a कितना है, 2 है। ये कट के कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ भी हमारा जांच हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो समझिए आप गलत बनाए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब उसी तरह से आप आगे के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, आप इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको पुराने जैसा, s के जगह पे x दिया हुआ है ना, तो ये भी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 8। अगर जिस विद्यार्थी से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप कमेंट में लिख लीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, हम वो बता देंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। तो अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको अब मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें आप लोग, किताब ले करके बैठिए। अगर आप लोग किताब नहीं रखे हुए हैं तो सबसे पहले केसी सिन्हा का किताब ले लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके, और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठिए, तब ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो सेम टू सेम है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लीजिए, एकदम वही क्वेश्चन है फिर से आपका। इसमें भी कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक को ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, है ना। तो इसमें भी वही करना है, शून्यांक पहले निकालिए और उसके बाद उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसको आप जांच कर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो उसी तरह का क्वेश्चन है पीछे जो हम बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह का है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह का है। कुछ विद्यार्थी लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में अगर इसका परेशानी हो रहा होगा तो हम 2 का 2 बता देते हैं। 2 का 2 में कहता है 2x स्क्वायर माइनस 7x। कितने विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो तीसरा पद है ही नहीं, तीसरा पद क्या लाएंगे। तो भाई जो पद नहीं है वो 0, जो पद नहीं है उसको आप 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0। अब आप समझ गए होंगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ a b c का मान निकल जाएगा,
ए बी और सी का मान निकल जाएगा आसानी से। तो ए बी सी का मान आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब रही बात इसका शून्यक निकालने का। इसका अगर शून्यक निकालना है तो आप इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x 0 है, 0 रह गया बराबर 0, है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। x को आप कॉमन कर लीजिए यहां से। x अगर आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ माइनस 7 बराबर क्या, 0। अब यहाँ देखिए फिर दो पार्ट में ये आ गया, इधर लिखेंगे जब x बराबर 0 और इधर आपका आएगा जब 2x माइनस 7 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 7 और x बराबर क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 हो जाएगा। एक x का मान आया 0 और एक x का मान आया 7/2। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ जो आपका अल्फा का मान हो गया, यानी जो पहला शून्यक हो गया अल्फा, वो कितना हो गया 0, और जो बीटा का मान आ गया वो कितना आ गया 7/2 आ गया। कितना आ गया 7/2। अगर वीडियो की क्वालिटी जो है आप लोगों को अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे, तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। वीडियो की क्वालिटी जो है उसको बढ़ाइए, फ्रेश नजर आएगा, सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। चलिए अब जांच करना है हम लोगों को, तो जांच कर देंगे। किसके जांच करना है भाई, तो शून्याङ्क और गुणांक के बीच के संबंध की जांच करना। तो हमारा पहला क्या है, सॉरी बहुपद क्या है हमारा, हमारा जो बहुपद है वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x। हम लोग अपनी मर्जी से इसमें 0 ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बताइए a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया -7 और c बराबर 0। याद रहे a b c का मान लेंगे चिन्ह के साथ लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ b बराबर कोई 7 लिख देगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा कर देते हैं, उसी में गलती हो जाता है उनका सवाल। चिन्ह के साथ लेना, अगर 2 के साथ अगर माइनस लगा हुआ होता तो हम यहाँ a बराबर -2 लेते, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 लेते। यहाँ देखिए b का मान हम -7 लिए, सिर्फ x को छोड़ना है, बाकी जो है उसको ले लेना है चिन्ह के साथ। यहाँ देखिए अचर पद में हमारा +0 है, 0 ले लिए। अब इसका जांच कीजिए, तो पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बताइए, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 7/2, तो 0 + 7/2 बराबर -b/a, माइनस और b की जगह पे -7 बटा में एक जगह पे 2, 0 में 7/2 जोड़ेंगे 7/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 7/2 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए एक संबंध हमारा जांच हो गया। दूसरा अगर आप संबंध देखेंगे तो दूसरा हमारा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a। अल्फा कितना है भाई 0, बीटा कितना है 7/2, यानी 0 को गुणा करेंगे 7/2 से, अब बराबर में c/a। c का मान कितना 0 और a का मान कितना 2। बताइए 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0, और 0 में किसी से भाग देंगे तो भी क्या आएगा 0, दोनों तरफ 0 आ गया। यहाँ भी हमारा जांच हो गया। आप लोग वीडियो को रोक करके और नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार पीछे से वीडियो को देखिए, थोड़ा सा पीछे करके समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसको मिटा देंगे, आप लोग वीडियो को रोक करके और नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे क्वेश्चन का। तो चौथे क्वेश्चन में आप देखिए बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा होगा इसमें। चौथा क्वेश्चन है px² + 2q - p² × x - 2pq। यहाँ कॉमा दिया हुआ है और उसके बगल में लिखा हुआ है p ≠ 0। सबसे पहले आइए समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्यों लिख के दिया हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी तो ये समझ जाते हैं कि इसके साथ ही ये भी हम लोगों को सॉल्व करते समय इंक्लूड कर देना है, लेकिन आप ध्यान दीजिए इसका मीनिंग सिर्फ है, आप उसको समझ जाइए और उसके बाद आप इग्नोर कर दीजिए। वो इसलिए यहाँ पे p बराबर 0 नहीं होने के लिए कह रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि p बराबर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए कह रहा है कि अगर p बराबर भाई 0 हो जाएगा
तो यहाँ p की जगह पर आप जैसे ही 0 इंटू एक्स स्क्वायर रख देंगे तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसके जगह पे कंप्लीट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद नहीं रहेगा, इसलिए वो लिख दिया है कि p बराबर 0 नहीं है। चलिए अब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर, तो px स्क्वायर प्लस 2q माइनस p स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप देखिए यहाँ कि x जो गुणा में है ये दोनों के साथ इसको गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, px स्क्वायर प्लस 2qx माइनस p स्क्वायर x माइनस 2pq बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए ये जो px स्क्वायर है और माइनस p स्क्वायर x है, इसको आप इधर लाइए, px स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x और प्लस 2qx और माइनस 2pq को एक जगह रखिए। कुछ नहीं किए हैं हम, इसको जो है इधर लेकर करके चले आए हैं और इसको यहाँ ला दिए हैं, है ना, जगह सिर्फ चेंज कर दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि आप ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है और ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है ना, तो यही कॉमन करने के लिए हम इधर उधर किए हैं। यहाँ देखिए क्या कॉमन हो रहा है, px आपका इसमें कॉमन हो जाएगा, ये दोनों पदों में px आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे माइनस p बचेगा। यहाँ देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 2q कॉमन हो रहा है और यहाँ x बच जाएगा और यहाँ माइनस p बच जाएगा। तो आप देख लिए ये 4 पदों में से दो को जोड़ा लगा करके हम लोगों ने कुछ कॉमन ले लिया, तो इस तरह आया। अब ये कंप्लीट 2 पद बन चुका है, एक पद हमारा ये है और एक पद हमारा ये है। ये दोनों में देखिए x माइनस p कॉमन में है, तो x माइनस p को कॉमन कर लीजिए। x माइनस p हमारा कॉमन हो गया, तो अब क्या बच गया, px और प्लस 2q बराबर क्या, 0। अब देखिए ये गुणनखंड के रूप में आ गया है। अब यहां से जब करके आप x का 2 मान निकाल लेंगे, लिखेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। जब x माइनस p बराबर 0, तो बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और यहाँ जब px प्लस 2q बराबर 0, तो बोलिए px बराबर हो जाएगा माइनस 2q, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2q और बटा में p आ जाएगा। थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा आप लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस 2q और बटा में p आ जाएगा, है ना। यहाँ के बाद आप यहाँ नोट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी अल्फा का और बीटा का मान निकल गया। अल्फा का मान अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, लिखेंगे कि यहाँ अल्फा बराबर जो है कितना आ गया, p आ गया, और बीटा का मान जो आ गया वो कितना आ गया, माइनस 2q बटा p आ गया, माइनस 2q बटा p आ गया। अब जांच करना है, यहाँ पे किसका जांच करना है भाई, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध का जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। हमारा बहुपद दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, px स्क्वायर प्लस 2q माइनस p स्क्वायर इंटू x और माइनस 2pq। तो यहाँ बोलिए a बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ आप देखिए कि जो a बराबर होता है, a कौन होता है, जो x स्क्वायर के गुना में होता है, तो x स्क्वायर के गुना में कौन है, p है, तो a बराबर हो गया p। उसके बाद b बराबर देखिए, b कौन होता है, जो x के गुना में होता है, तो x के गुना में देखिए यहाँ तक जो है ये पूरा x के गुना में है, x को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी है वो सब एक b का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया b बराबर 2q और माइनस p स्क्वायर।
और उसी तरह से c बराबर -2pq हो गया। जो बचा हुआ है सब हमारा अचर पद है, तो c बराबर -2pq हो गया। चलिए पहला जो हमारा दोनों के बीच में जो संबंध है शून्यांक और गुणांकों के बीच में, वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बताइए कितना है, p है, बीटा बताइए कितना है, -2q/p है, बराबर -b/a। b का मान कितना आप देख रहे हैं, 2q - p² अब बटा a का मान आप कितना देख रहे हैं, p देख रहे हैं। अब इसको आप इनका जोड़ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, p/1 प्लस माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा, -2q/p हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो -2q और प्लस p² और बटा p हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, p आएगा, ये हो गया p² और -2pq बराबर, यहाँ पे देखिए p² को आप पहले लिख दीजिए, -2pq को बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं p² - 2pq अब बटा में क्या, p। देखिए यहाँ दोनों तरफ जो है वो बराबर आ गया। अब उसके बाद इसका जो दूसरा संबंध है गुणा का, वो क्या है, यहाँ पे उसको हम बता दे रहे हैं। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, c/a। तो अल्फा बताइए कितना है, अल्फा हमारा है p और गुना बीटा है हमारा -2q और बटा p बराबर c/a। c का मान बोलिए -2pq है और a का मान बोलिए कितना है, p है। ये p से p हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ p से ये p कैंसिल हो गया। बताइए इधर -2q बचा और इधर भी -2q बचा। आप देख लीजिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो आपका ये भी जांच हो गया। अब आप वीडियो को रोक करके और नोट कर लीजिए पूरा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां नंबर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और 5वां में बहुपद दिया हुआ है x² - 2a + b × x और प्लस 2ab। एकदम ठीक उसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे। चलिए सबसे पहले किसके लिए हम लोग काम करेंगे, शून्यक के लिए। लिखेंगे शून्यक के लिए बहुपद बराबर क्या कर देंगे, 0 2a + b × x प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा एकदम आया हुआ, x को इसके साथ गुना कर दीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, x² - 2ax प्लस माइनस है यहाँ -bx प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब बताइए यहाँ पे कि 4 पद बन गया है। अब इसमें से हम लोगों को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 पद और ये 2 पद में आपको सोचना है कि क्या क्या कॉमन होगा। ये दोनों पदों में देखिए x आपका मैच कर रहा है, तो आपका यहाँ से कॉमन x हो जाएगा, बचेगा x - 2a और उसके बाद इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, -b, तो इसमें आएगा x - 2a। बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कैसे कर दिए हैं। याद रहे जब कभी माइनस कॉमन लेते हैं प्लस वाले टर्म में से तो उसमें माइनस बचता है ना, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग जानते होंगे। जैसे अगर प्लस 2ab है, अगर हम इसमें से माइनस निकाल देते हैं तो ये -2ab रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलके ही प्लस हुआ होगा, तो इसमें से हम माइनस निकाल लिए तो वहां माइनस रह जाएगा। उसी तरह यहाँ पे किए हैं हम, माइनस अगर इसमें से निकाल लिए तो ये माइनस बच गया और b भी निकाले हुए हैं तो b निकल गया तो सिर्फ 2a बच गया है, बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या कॉमन हो जाएगा इसमें, अब कॉमन हो जाएगा x - 2a और x - b बच जाएगा। जब x - 2a कॉमन हो जाएगा तो बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से जब करके x का 2 मान निकाल लीजिए, लिखेंगे कि जब x - 2a बराबर क्या, 0, तो x बराबर बोलिए कितना आ गया, 2a
और जब x माइनस बी बराबर 0 करेंगे तो बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा b, x बराबर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अल्फा और बीटा का मान निकल चुका है। बताइए आप लोग कि यहाँ अल्फा बराबर कितना हो गया 2a और बीटा बराबर कितना हो गया b हो गया। अब यहाँ जांच कर देंगे। जांच किसका करना है, तो जांच हम लोगों को करना है उसके शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध का। तो बताइए हमारा जो बहुपद है वो कितना दिया हुआ है, हमारा बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 2ab। यहाँ बताइए a बराबर कितना हो गया, एक b बराबर माइनस 2a प्लस बी और c बराबर हो गया 2ab, है ना। आप लोग पीछे हम समझा चुके हैं कि चिन्ह के साथ लेना है एबीसी का मान, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला जो हम लोगों का जो संबंध है उसको देखते हैं। तो पहला संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बाई ए। तो बोलिए अल्फा का मान कितना है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि अल्फा का मान कितना है 2a है, तो यहाँ अल्फा का मान 2a और प्लस बीटा का मान कितना है b है, तो यहाँ b रख दीजिए बराबर माइनस b के जगह पे कितना है माइनस 2a प्लस b और बटा a के जगह पे कितना है 1 है, तो ये 2a प्लस b और माइनस जब माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2a प्लस b रह जाएगा। तो दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं कि 2a प्लस b और 2a प्लस b आ गया, है ना। अब उसी तरह से इसका जो संबंध है गुना वाला चेक कर सकते हैं आप। चलिए उसको देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए। तो भाई अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है 2a और गुना बीटा बराबर क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है। c का मान कितना है 2ab और a का मान कितना है 1 है। गुना कर दीजिए, क्या आ गया 2ab और इधर भी आपका आ गया है 2ab। तो ये भी आपका जांच हो गया। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पीछे से जाकर के देखिए, इसको समझ में आएगा। अब लाते हैं आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को परेशान कर सकता है। इस वीडियो को स्टॉप करके और आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है छठा, जो आप लोगों को परेशान कर सकता है। हम बता दे रहे हैं आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6r एस टी एक्स प्लस 9t स्क्वायर, है ना, यही प्रश्न है। तो इसको सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि इसमें कौन से चर संख्या पर ये बहुपद है, क्योंकि इसमें r भी आया हुआ है, s भी आया हुआ है और t भी आया हुआ है और x भी आया हुआ है। तो ये x पर आप लोगों को मानना है कि ये x पर जो है ये बहुपद है। किस पर है, x पर ये बहुपद है, ये x पर बहुपद है। तो बाकी जो हो गए इसके क्या हो गए, गुणांक हो गए, है ना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले शून्यक के लिए। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। बहुपद को 0 के बराबर कीजिए। 9t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको गुणनखंड तोड़िए, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3t 9 हो जाएगा। तो 3r एस टी एक्स और प्लस 10r एस टी एक्स और प्लस 9t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। आप लोग मिला करके देख सकते हैं गुणनखंड का जो नियम है उसको। और यहाँ पे आप बताइए कि अब कॉमन क्या होगा। तो आप देखिए ये दोनों पदों में देखिए और ये दोनों पदों में देखिए, r और s इसमें है, इसमें भी r और s है। r और s कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लिए। r s और x कॉमन होगा, r s और x, तो यहाँ x बचे, r s x यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ प्लस 3t बच जाएगा। यहाँ पे आप देखिए क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ 3t जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा r s x और प्लस 3t बच जाएगा बराबर क्या 0 हो गया, है ना।
अब आप देखिए दो पद बन गया, दो पद में ये गुना का जो संख्या वो मिल रहा है, इसको अब आप कॉमन कर लीजिए, आर एस एक्स प्लस 3t इंटू, अब क्या बच जाएगा यहाँ पे आर एस एक्स और प्लस 3t बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब जब जब कर दीजिए, जब आर एस एक्स प्लस 3t बराबर क्या हो गया 0, तो बताइए आर एस एक्स बराबर क्या हो गया -3t, तो x बराबर क्या हो गया -3t और बटा में आर एस हो गया, है ना, बटा में क्या हो गया आर एस। उसी तरह सेम टू सेम ये भी है हमारा, तो जब ये भी है हमारा एकदम सेम सेम, तो इधर भी आएगा x बराबर कितना -3t बटा में आर एस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अल्फा और बीटा का जो मान है वो दोनों बराबर आया है। लिखेंगे कि यहाँ अल्फा बराबर -3t बटा आर एस और बीटा बराबर जो आया है वो भी इतना ही आया है -3t बटा में आर एस, है ना। अब जांच करते हैं हम लोग किसका जांच, तो शून्यांकों और बहुपद के गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। तो हमारा पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, बोलिए अल्फा -3t बटा में आर एस प्लस बीटा -3t बटा में आर एस बराबर -b/a। आप यहां से देख सकते हैं b का मान, यहां पे हम लिखे नहीं, a, b और c का मान ऐसा कीजिए, पहले लिख लीजिए, लिख लिया जाए। पहले जांच करने के लिए चल रहा है हम लोगों का जो बहुपद है, वो बहुपद क्या है आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6rstx प्लस 9t स्क्वायर। अब बताइए यहाँ a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद b बराबर कितना हो गया 6rst और c बराबर हो गया 9t स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो संबंध है उसका जांच करते हैं। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -t/a, अल्फा है हमारा -3t/a में आर एस और प्लस बीटा हमारा -3t और बटा में आर एस बराबर क्या हो गया -b/a, तो -b की जगह पे 6rst और बटा में एक जगह पे है आर स्क्वायर और एस स्क्वायर। अब देखिए एक आर से एक आर कट गया, एस से एक एस कट गया। यहाँ आप देखिए दोनों को जोड़ना है और दोनों संख्या में बराबर है, आप 2 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद -6t और बटा में आर एस, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया -6t और बटा में आर एस। देखिए ये दोनों तरफ बराबर आ गया। उसी तरह से आप इसका दूसरा पार्ट जो है संबंध का वो चेक कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाता है। बोलिए अल्फा का मान कितना है -3t बटा में आर एस और गुना -3t बटा में आर एस बराबर c/a। c का मान कितना हो जा रहा है, देखिए c का मान है 9t स्क्वायर और बटा में a का मान है कितना आर स्क्वायर और एस स्क्वायर। यहाँ गुना कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 3t 9 हो जाएगा 9t स्क्वायर, आर एस में आर एस से गुना होगा तो आर स्क्वायर और एस स्क्वायर, और यहाँ हो गया 9t स्क्वायर बटा आर स्क्वायर और एस स्क्वायर। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर है। इस तरह से हमारा जांच हो गया। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्या वो बनने लायक है या नहीं। तो जितना तक बन सके आप लोग बनाइए, जितना हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्वेश्चन छोड़े उसको आप कंप्लीट कीजिए। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एकदम तैयारी को कमजोर नहीं होने दीजिए। अभी लॉकडाउन खुलने की स्थिति में नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। अभी हम
अब आप लोगों के लिए अगला लेक्चर लेकर के आएंगे, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग अगला लेक्चर देखिएगा। धन्यवाद।